अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। वीडियो का स्टार्ट होते ही मैंने आपको चाय का दीदार करवाया है आज। जब आप सोचो चाय से वीडियो का स्टार्ट हो रहा है तो वीडियो एंड तक कितनी मज़े की होगी। मज़े की नहीं होगी वीडियो, खैर शायद आपको मज़े की ना लगे, लेकिन मेरी बातें बड़ी ही मज़े की लगने वाली हैं क्योंकि मैं बातें ही इतनी अच्छी करती हूँ। मैं क्या तारीफ़ करूँ अपनी, खुद की तारीफ़ करता हुआ बंदा अच्छा तो नहीं लगता ना। अब मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बनती जाऊँ। अब आप मेरी तारीफ़ करना कमेंट सेक्शन में, ठीक हो गया। अब आपने तारीफ़ ही करनी है, कोई गाला ना कड्डन लग जियो मैंने, ताड़ी मेहरबानी है। तो अभी जल्दी जल्दी से ये चाय बिस्कुट डफ लेते हैं। और मेरे हिसाब से ना बड़े दिन हो गए थे कुछ खाया नहीं था चाय के साथ ना, तो इसीलिए मुझे वटामन चाय के साथ बिस्कुटों की कमी हो रही थी। वटामन बिस्किट्स की कमी लग रही थी, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से ये खाए हैं। नाश्ता तो पहले ही कर लिया था ना, नाश्ता कर लिया था, सफाई भी कर ली थी। और लाइट अभी जो इस टाइम ना लाइट ऑफ हो गई थी। लाइट का हमेशा की तरह काम ये होता है कि वो हमेशा ऑफ ही हुई रहती है। और जल्दी जल्दी से अब ये बिस्किट खाएंगे और फिर ना कोई और काम करेंगे। और यहाँ पर हमारी लड़ाई भी चल रही थी कि मैं बोते खाने नहीं, मैं बोते खाने, तो इसी तरह ही बस गुजारा हो जाता है। अभी ये है जी दोपहर का टाइम, सो के उठी थी। चाय पीने के बाद सो जाना होता है, तकरीबन 12:30 के करीब सो जाना होता है। और फिर 3:30 का ये टाइम है और अब उठी हूँ जाके। अब अम्मी बनाने लगे थे दाल चना मूंगी और मसर की दाल को ना मिक्स करके बनाने लगे थे। और जल्दी जल्दी से यहाँ पर सारा काम कर लेंगे, तड़का फ्राई कर लेंगे। तड़के को यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि बस आपके प्याज सोते होने चाहिए, डार्क ब्राउन नहीं। जो बाद में हम तड़का लगाते हैं ना उसमें डार्क ब्राउन अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप इस पॉइंट पर डार्क ब्राउन कर लेते हो ना प्याज़ों को, तो आपकी जो दाल है ना उसका जो कलर है वो ब्लैक बन जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट पर आपने प्याज को डार्क ब्राउन करने से ग्रेज करनी है। और इसी के साथ हमने इसमें मिर्चें डाली, अदरक लहसुन डाल दिया है। टमाटर अवेलेबल टमाटर है ही नहीं था, वो नहीं डाला। और बाकी सारे स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। बस ये 3 मसाले इस टाइम पर जाएंगे, बेसिक से मसाले हैं, इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं जाएगा। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दाल ये बन जाती है। और चावलों के साथ तो ये दाल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो चना दाल डाली है, क्योंकि चना दाल को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले हम इसे गला लेंगे। तो बाद में जो मूंगी और मसूर की दाल है ना वो बाद में डाल देंगे, वो तो 2-3 मिनट में ही हो जाती है। यहाँ पर हमने 5 मिनट लगाने हैं, वेट चलने के बाद 5 मिनट लगाएंगे ताकि हमारी जो चने की दाल है ना वो भी अच्छे से गल जाए। तब तक हम अपनी जो दूसरी दाल है मूंगी और मसूर की, उसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं ताकि इसमें कोई रोड़ शोड़ वट्टा शट्टा ना रह जाए। क्योंकि फिर अगर जब वो दंद के नीचे आ जाता है ना, दांत के नीचे आता है, जब वो कड़िच करके आवाज़ आती है तो आय हाय हाय सारा जायका ही ख़राब हो जाता है। सारा जायका ख़राब हो जाता है। इस टाइम जो मेरा काम होता है ना वो बस मैंने ऊपर वाले काम करने होते हैं, यानी कि साफ़ करने वाले। बाकी जो पकाने का काम है, सालन पकाने का, रोटी पकाने का, वो सारा अम्मी ने करना होता है। मैं वेली दी वेली, आए हाय मज़े। साफ़ कर लेंगे जल्दी जल्दी से राइस, क्योंकि राइस में भी अगर कोई इस तरह की चीज़ हो ना वो बंदा निकाल दे पहले ही, बाद में अगर आप देखे बगैर इसे पका लो ना तो फिर बाद में वो आपके हस्बैंड के दांत के नीचे ही आई हो और आपकी फिर बिस्ती हो रही हो। फिर आपकी क्लास लग रही हो, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही इसे चन लो। इसलिए मैंने सोचा चल पहले ही मैंने 2 मिनट ही कर लिए, बाद में बिस्ती लाजमी करवानी। तो जल्दी जल्दी से राइस को साफ़ करेंगे। और तो आजकल ना ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, खा लिया पका लिया सो लिया और बस, और कोई भी काम नहीं है खाने पीने के अलावा ना, और कोई भी काम नहीं हो। खाना पीना भी सवाए, हर चीज़ तो इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि बस एंड ही हो जा रही है। और टमाटर तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले। मतलब टमाटरों का रेट सबसे ज़्यादा है अब। टमाटर आई थिंक सो इम्पोर्ट नहीं हो रहे बाहर से, तो इसीलिए अभी तक इनका रेट इतना ज़्यादा है। और टमाटर वैसे भी शॉर्ट हो रहे हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। इसीलिए हमने तो हांडी में डालना ही छोड़ दिया, आपके सामने ही हमने तो डाला ही नहीं है टमाटर, क्योंकि हमारे है ही नहीं था घर में टमाटर, तो हमने लाने की जहमत भी नहीं की।
हमने सोचा चलो ऐसे ही पका लेते हैं। चावलों को मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगो के रखा था, बस पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। अक्सर ही जब मैं चावल बनाती हूँ ना तो चावल में मैं पानी बहुत ही कम डालती हूँ, तो फिर वो ना थोड़े आकड़ आकड़ से जाते हैं चावल। तो यहाँ पर दोनों चूल्हे बेचारे अपना काम कर रहे हैं और कह रहे होंगे कि हमें चंगी मुसीबत में डाला हुआ है। और इतना कोई सेक मतलब इतनी कोई गर्मी हो जाती है ना जब 2 चूल्हे चल रहे हो और आप किचन में हो, तो इतनी गर्मी लगती है ना। फिर अभी वैसे भी मौसम चेंज होने वाला है, चले फिर यही गर्मी हमें अच्छी लगनी है जब ये सर्दी में बदल जाएगी। जब बाहर सर्दी होगी ना तो यही जो हीट सी होगी ना चूल्हे की वो हमें अच्छी लगेगी, हमारा दिल करेगा कि हर टाइम हम ना चूल्हे के पास ही बैठे रहें। तो यहाँ पर जो हमारी चना की दाल थी वो 5 मिनट के बाद बिल्कुल परफेक्टली गल गई थी। अब जो हमारी दूसरी दाल थी वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल देंगे। और अब हम इसे 3 मिनट लगाएंगे, वेट चलेंगे। वेट तो ऑब्वियसली अब गर्म है सारी चीज़ें, तो वेट तो उसी वक्त चल पड़ना है। 3 मिनट हमने लगाने हैं। और बस जी लास्ट पे हमने इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी थोड़ी सी, और गरम मसाला डाल दिया था। और यहाँ पर हमारी दाल भी रेडी हो गई थी, चावल भी रेडी हो गए थे और अब हम भी खाने के लिए रेडी हो गए थे। अब हम खाने लगे हैं दाल और चावल, और बड़े ही ये ना जूसी से मतलब गले गले से बने थे, बड़े ही अच्छे लग रहे थे ना खाने में। जायका भी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। मैंने पहले तो सोचा कि चलो प्याज काट लेती हूँ साथ में, लेकिन फिर मैंने बोला कि प्याज खा के बाद में मुझे ही मसला होता है। जब मैं प्याज खा लूँ ना तो फिर मुझे सारा दिन मेरे मुंह में ना प्याज का जायका ही रहता है, प्याज मेरे मुंह से जाता ही नहीं है। जब तक मैं 7 अप की बोतल ना पी तब तक मेरा फिर ना मुँह ठीक नहीं होता, फिर मुझे अजीब सी प्याज वाली घबराहट होती है प्याज वाली घबराहट। तो अभी भी रात का टाइम है और लाइट हमेशा की तरह ऑफ ही है। तो यहाँ पर मेरे लिए आ गई थी चीज़ियाँ। आज का हमारा जो कोटा है ना वो इसके साथ पूरा होगा। मेरे हस्बैंड कहते आज ये खा लो, मैंने बोला ये तो बहुत कम चीज़ है। कहते चलो आज ये खा लो, कल को और ला दूँगा। अब आज हम कल को हम उनका सर खाएंगे ना, स्यापा फिर से डालेंगे कि अब ला के दें और चीज़, खुद ही तो बोला था। तो अभी यहाँ पर जो यम्स है ना ये मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट है और वो मुझसे मांग के बेचारे खा रहे थे मांग के तो नहीं, खैर वो कह रहे थे कि मैं अपने लिए लेके आया हूँ। मैंने बोला नहीं मुझे भी खाने दें, इस तरह तो नहीं ना बात बनती। फिर अब जल्दी जल्दी से ये खा लेंगे। और वैसे इनका जायका इतना कुछ ज़बरदस्त है ना, और जो इसमें पर्पल वाली होती है वो बड़ी मज़ेदार सी होती है। 2 टाइप की होती हैं, एक फुल ब्लैक भी होती हैं आई थिंक, वो भी मैंने एक दफ़ा खाई थी, वो भी बड़ी अच्छी मुझे लगी थी। उसके बाद ये जब लाइट आई ना उससे पहले, लाइट जाने से पहले मैं ये चवले मार रही थी, यानी कि ये अपना क्राफ्ट एंड ये कर रही थी। तो ये मैंने बनाए थे कुछ, मैं इस तरह का बनाने का सोच रही थी। अभी ये जो आप दिखा रही ना आपको, ये मैंने फ़र्स्ट ट्राई की थी और बाद में मैंने ये फ्लावर्स वाला बनाया था। ये बड़ा ही ज़बरदस्त था और एंटीक सा लग रहा था। अभी मैं सारे इसी तरह बना लूँगी और ये भी काम मुझे ना करना बड़ा ही पसंद है, ये नहीं मैं छोड़ सकती। जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर खलारा भी फिर उतना ही पड़ जाता है। जब खलारा उठाने की बारी आती है ना तो फिर मेरी ना मुझे मौत पड़ने लग जाती है कि अब खलारा भी मैंने ही उठाना है। आय हाय ये कैसे हो गया। और यहाँ पर देखें मैं आपको फिर से यही दिखा रही हूँ कि ये हर एंगल से ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। तो ये तकरीबन 8 से 9 फ्रेम्स जो है ना वो साइडों पे जो ब्लैक हैं ये मैंने इस तरह के बनाए हैं। ये जब मैं सारी बना लूँगी तब इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।